प्रतिशत किसान भी अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा से जुड़े हैं। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है और इसीलिए हम भी इसमें भागीदार हो रहे हैं और हम भी ये सम्मेलन को, सदन को, अपने राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व को निश्चित रूप से अभी आश्वासन ही कहा जाएगा कि निश्चित रूप से आने वाले दिन में हम लोग किसान महासभा को सिवान के धरती पर एक मजबूत ताकत के रूप में खड़ा करेंगे, इसको तैयार करेंगे। और बातें बहुत है, समय कम है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। लेकिन आज देश में ऐसी सरकार आ गई है कि वह कृषि प्रधान देश को बदल करके पूंजीपति कारपोरेट के देश बनाना चाहती है। ये सरकार तो नाम बदलने में माहिर है और ये पूंजीपतियों और कारपोरेटों के लिए काम कर रही है, किसानों के काम नहीं कर रही है। इसलिए आज पूरे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। इसलिए देश में कृषि घाटे की सौदा बन गई है। इसलिए किसानों के जो आर्थिक माली हालत है वह सबसे खराब हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में किसानों को अब ये विचार करना होगा, सोचना होगा कि अब हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम इस सरकार को 24 के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे और भारत को कृषि देश प्रधान देश बना देंगे। हम अपनी स्थिति सुधारेंगे। ये तभी संभव है, बीच में इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। और यह तभी होगा कि हमको इस मुहिम को, इस आंदोलन को, इस लड़ाई को, इस विचार को आगे बढ़ाना होगा और इसमें सबकी भागीदारी, सबका सहयोग, समर्थन आवश्यक है। और यह देश में रास्ता दिख गया है। आज लोग कहते हैं कि हरियाणा, पंजाब के किसानों की स्थिति थोड़ा बेहतर है अपेक्षा बिहार के। अगर सबसे गड़बड़ स्थिति है तो बिहार की है। इसके कारणों को हमें खोजना होगा और हम अपने खुली आंखों से देखा, सुना कि हरियाणा और पंजाब के किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन शुरू किए, जो लड़ाई शुरू किए, जो 13 महीनों तक चला, वो कोरोना महामारी में, वो तपती धूप में, कड़ाके की ठंड में, तीनों मौसमों में लोगों ने और सरकार के लाख दमन के बाद आंदोलन ठान लिया था कि हम 3 कृषि कानून को खत्म करके ही घर लौटेंगे। राजा राम जी ने बताया कि जो नेता पंजाब से, हरियाणा से जब सिंगूर बॉर्डर पर चल रहे थे तो घरों में अपने पत्नियों और माओं को बता रहे थे कि एक माला बना करके रखना कि हम लड़ाई या तो जीत करके आएंगे, नहीं तो मर करके आएंगे। दोनों परिस्थितियों में माला पड़ता है। लोगों ने ये कह करके आया था, तो वह हमारे लिए, किसानों के लिए एक सीख है। बिहार को किसानों के लिए यह एक सीख होनी चाहिए और इस रास्ते पर हमको चलने के लिए ठान लेना चाहिए कि अब बिहार में भी किसानों के जर्जर हालत को देखते हुए कृषि के विकास के लिए हमें भी उस तरह के आंदोलन में जाना होगा और आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। ये हमारे लिए दिशा है और इस दिशा में सभी किसानों को तैयार होकर के आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारी भी, किसानों की भी हालत सुधरेगी, पंजाब के जैसा होगा। पंजाब के रास्ते पर हम चल करके अपनी स्थिति सुधारेंगे। यही एक
एकमात्र रास्ता है। अभी के समय में यह लड़ाई ही, आंदोलन ही एक रास्ता है। इसलिए हम यही संदेश देते हुए कि आप हम लोगों को, किसानों को अब इस आंदोलन से जुड़ करके और एक बड़ी लड़ाई में जाना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को फिर एक बार क्रांतिकारी अभिवादन।